विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ वो है कलीसिया के सदस्य के रूप में हमारी जिम्मेदारी। हालेलुया। कलीसिया के सदस्य के रूप में हमारी जिम्मेदारी। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें जिस प्रकार हम एक समाज में रहते हैं, हमारे अंदर में एक सामाजिक जिम्मेदारी रहती है कि हम अपने समाज को बेहतर बनाएं, हम खुद एक बेहतर नागरिक बने। अगर हम इस देश में हैं, भारत देश में, तो हम एक बेहतर नागरिक बने और हम अपने देश के लिए कुछ करें, इस बात का हमारे अंदर में रहता है। और वैसे ही आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप काम करते हैं तो एक बेहतर जिस जॉब को कर रहे हैं, बिजनेस को कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ बेहतर हो करके आप क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ ये कलीसिया भी उसी प्रकार है। ये आप कलीसिया के अंदर में हैं, जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, जहाँ से आप आत्मिक आशीषें को पा रहे हैं, संसारिक नहीं, आपको आत्मिक आशीष इस जगह पे मिल रही है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है। हालेलुया। कलीसिया कोई भवन नहीं है, ईंटे का दीवार खड़ा करके वो छत ढलाई करके वो कलीसिया नहीं है। हालेलुया। पुराने ज़माने में जब बाइबल के इतिहास को जब आप देखोगे, जो कलीसिया था, कलीसिया शब्द जो पहली बार यीशु मसीह के द्वारा लिया गया था। अगर जब आप मत्ती 16 अध्याय उसके 16 से 20 वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर कलीसिया के विषय में यीशु मसीह के द्वारा पहली बार बोला गया। हालेलुया। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर का मंदिर बोला जाता था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का मंदिर मैं बताना चाहता हूँ हमें बोला गया है। हालेलुया। लेकिन अभी हम जो बातों को कर रहे हैं, मैं उनसे हटना नहीं चाहता। हम इस समय चर्च कलीसिया के बारे में बातें करना चाहता हूँ, एक समूह के बारे में। हालेलुया। कलीसिया क्या है मैं बताना चाहता हूँ। कलीसिया परमेश्वर की एक प्रजा है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, संसार से अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया। संसार में से चुनकर बुलाए हुए में नहीं, चुनकर बुलाए गए हुए में से। हालेलुया। जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। हालेलुया। संसार से वो अलग होते हैं और संसार के लोगों की तरह नहीं होते हैं, पर उनका स्वभाव ही अलग होता है। हालेलुया। हालेलुया। ये जो कलीसिया है, कलीसिया के अंदर में जो लोग रहते हैं वो परमेश्वर के स्वभाव में रहते हैं, वो परमेश्वर के अंतर्गत आते हैं। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ कलीसिया एक परिवार है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया संसार नहीं है, संसार के रीति रिवाज नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, समाज मतलब जो बोल सकते हैं जैसा संसार करता है वैसा इस जगह में नहीं होता है। हालेलुया। बल्कि ये परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए है और परमेश्वर के कामों को करने के लिए चुने हुए लोगों के लिए और अलग किए हुए लोगों के लिए के ग्रुप को कलीसिया कहा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया का मतलब परमेश्वर के चुने हुए और संसार से अलग किए हुए लोग। हालेलुया। हालेलुया। आज कलीसिया के पास कई सामर्थ है, कई प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने किया है, कई अधिकार दिया है। हालेलुया। मैं इस समय आपको वचन को बता रहा हूँ, आप उसको नोट कर लेना और इसको वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ आप उसको बाद में पढ़ लेना। हालेलुया। क्योंकि
अगर मैं एक एक वचन को आपको निकलवा कर पढ़ाऊँ तो बहुत समय लगेगा। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि हम समय से ज़्यादा करें, तो मैं आपको बताते जाता हूँ, आप नोट करते जाएं। सबसे पहले कलीसिया को जो अधिकार मिला है उसके लिए जो वचन है मत्ती 18:18, लिखते जाएं। मत्ती 18:18। पुराने नियम में हग्गे 2 उसका 9 वचन, हग्गे 2 उसका 9 वचन। फिर लूका 12 उसका 32। इस वचन को निकाले, लूका 12 उसके 32 को। हालेलुया। और कोई एक जन पढ़ना, माइक में पढ़ना। हालेलुया। लूका 12 उसका 32। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। तुम्हें क्या दे? राज्य दे। मायने ये नहीं रखता कि आप 10 हैं, 1 हैं, 2 हैं। मायने ये रखता है आप एक झुंड है, छोटी हो या बड़ी हो, परमेश्वर को ये भाया है कि वो आपको क्या करे? राज्य दे। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको अधिकार है राज्य करने का। ठीक है, और भी वचन है, उसको नोट करें। 1 कुरिन्थी 3 उसका 9। 1 कुरिन्थी 3 उसका 9। इफिसियो 1 उसका 22 से लेकर 23 वचन तक के। इफिसियो 1 उसका 22 से 23 वचन तक के। इफिसियो 3 उसका 10 से 12 वचन। इफिसियो 3 उसका 10 से 12 वचन। फिर इफिसियो का ही 3 उसका 20 से 22 वचन। इफिसियो 3 उसका 20 से 22 वचन। हालेलुया। ये थे कलीसिया के अधिकार। अब लिखें कलीसिया की सामर्थ क्या है। मत्ती 16 उसका 6 मत्ती 16 उसके 16 से 6 19, 16 से 19, 16 अध्याय का 16 से 19 मत्ती। हालेलुया। हालेलुया। ये सामर्थ है। और अब प्रतिज्ञा या फिर आज्ञा बोल सकते हो जो कलीसिया को पास है, वो है मत्ती 28 उसका 8 उसका 20। मत्ती 28 उसका 18 से 20। हालेलुया। हालेलुया। तो ये आपके पास कुछ कलीसिया के सामर्थ, प्रतिज्ञाएं, अधिकार है। आप इसको देखना, वचन को आप बाद में पढ़ लेना, और आप जान पाओगे कि परमेश्वर ने कैसे कलीसिया को अपने सामर्थ में, अपने उस महिमा में रखा है। कैसे परमेश्वर ने संसार से अलग करके आपको अलग सामर्थ्य दिया है। कलीसिया की सामर्थ अलग है, आपको परमेश्वर जो सामर्थ देता है वो अलग है। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ग्रुप ऑफ, बोल सकते हैं एक झुंड रहता है। हालेलुया। हालेलुया। और आपको पर्सनल आशीष तो और ज़्यादा मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया के साथ जो आशीष है वो अलग है, और आपको जो आपके साथ जो पर्सनली आपको परमेश्वर के एक्सपीरियंस, आपके बलिदानों के द्वारा, आपके मेहनत के द्वारा, आपके जो परमेश्वर प्रतिफल देता है वो अलग है। हालेलुया। ये अधिकार कलीसिया को दिया गया है। हालेलुया।
और जो कलीसिया में ये जो है उसको हम आगे देखेंगे किसके जीवन में ये सब काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया में सदस्य वो नहीं होता जो लगातार संडे संडे आ रहा है। हालेलुया। संडे आ ही रहा है, बस आके कुछ नहीं कर रहा है, वो नहीं होता है। हालेलुया। भेंट देने वाला अपने भेंट को देने के द्वारा जो करते हैं, सपोर्ट करते हैं चर्च को, वो सदस्य नहीं है। कलीसिया के प्रोग्राम में आने वाले सभी लोग सदस्य नहीं होते हैं। हालेलुया। कलीसिया के काम करने वाले ही सदस्य नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनके अंदर कलीसिया के प्रति एक जिम्मेदारी होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हालेलुया। आप प्रेरितों के काम निकालें उसका 26, प्रेरितों के काम 26। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 26 वचन। 9 अध्याय उसका 26 वचन। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 26 वचन, और उसको हम पढ़ेंगे। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग थे वहाँ के यरूशलेम ना, यरूशलेम के जो लोग थे वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये यीशु मसीह का जो पौलुस है वो चेला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो पौलुस था वो पहले क्या था? साउल था। और जो साउल था वो लोगों को सताता था, परमेश्वर के कामों को करने से रोकता था लोगों को, वो एक विरोधी था। हालेलुया। इसलिए लोग, यरूशलेम के लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये व्यक्ति क्या कलीसिया में आ सकता है, कलीसिया के सदस्य बन सकता है करके। हालेलुया। तो एक व्यक्ति यहाँ पर रहता है, बरानबस करके एक ठोक रहता है व्यक्ति, वो लोगों को समझाता है कि यीशु का ये चेला है। हालेलुया। यीशु का ये चेला है, और उसको जब हम लोग जब स्वीकार किए चेले के रूप में, तब क्या हुआ? वहाँ कलीसिया के लोगों ने उसको सदस्य के रूप में देखना चालू किया। जब बताया ये बरानबस करके जो था, उसने बताया लोगों को कि ये यीशु मसीह का चेला है, ये यीशु मसीह का अनुयायी है, ये यीशु मसीह का काम करने वाला है, ये यीशु के पीछे चलने वाला है। अब इसका पुराना जीवन खत्म हो चुका है, अब इसका नया जीवन है। अब ये साउल नहीं है, ये पौलुस है। तब लोगों ने उसको क्या करके, उसको कलीसिया का एक व्यक्ति समझकर और एक कलीसिया का एक सदस्य के रूप में उसको स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको और कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ। हालेलुया। हम मत्ती प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय को देख रहे थे, जहाँ पर पौलुस को स्वीकार नहीं कर रहे थे लोग। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब उसको स्वीकार किया, तब क्या हुआ?
कलीसिया के सदस्य के रूप में उसको स्वीकार किया गया। तो उसके लिए उसने क्या किया कि उसने पौलुस ने अपने सबसे पहले तो पापों से क्या किया, पश्चाताप किया। उसने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया और अब प्रभु जानकर क्या ग्रहण करा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपका पहला स्टेप है, जैसे पौलुस ने किया था। पहले तो सबसे पहले अपने पापों से पश्चाताप करना। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति आता है, प्रभु को जानता है, तो पहला स्टेप है अपने पापों से पश्चाताप करना। हालेलुया। और जैसे ही आप पश्चाताप करते हो, पश्चाताप करने के बाद आपको प्रभु जानकर ग्रहण करना है, मतलब बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। और जैसे ही आप बपतिस्मा लेते हो, आप उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु भोज में आप अपने मन को फिराकर जब प्रभु भोज में शामिल होते हो, तो आप क्या होते हो? संसार के लिए मरते हो और क्या होते हो? मसीह के लिए जीवित होते हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये चीज़ें पौलुस किया, तब लोगों ने विश्वास किया कि हाँ, अब ये व्यक्ति है जो कलीसिया का सदस्य है। अगर वो पश्चाताप नहीं किया रहता, अपने मन को फिराया नहीं रहता, वो प्रभु को जानता नहीं, तो क्या नहीं होता? उसको लोग कभी भी ग्रहण नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि ये पहला स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना है। ये आपको क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना है। और ये जो 3 बातें, पहला तो अपने पापों से पश्चाताप करना है, दूसरा प्रभु को अपने जीवन को सौंपना है, और तीसरा प्रभु भोज में शामिल होना है। ये 3 चीज़ हैं, ये 3 प्रोसेस हैं जिसमें आप गुजरते हो, तो आप परमेश्वर के चुने हुए में और कलीसिया के सदस्य के रूप में, जैसे पौलुस का वहाँ पर हुआ था, कि ये सबूत हुआ कि हाँ, इसने ग्रहण किया है प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। जब कलीसिया के लिए आप एक जिम्मेदार और एक अच्छा सदस्य बनने को चाह रहे हो, तो पहला काम ये है कि आपको प्रभु को जानना है, प्रभु को पहचानना है, प्रभु से क्षमा मांगकर उससे अपने पापों के लिए पश्चाताप करके अपने जीवन को देना है और प्रभु भोज में शामिल होना है। ये पहला स्टेप है, बोल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं बताना चाहता हूँ, अब हमारी कुछ जिम्मेदारी है कलीसिया के अंदर में, जिस बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि वो बड़े ही लोग हैं, वो बच्चे हो सकते हैं, वो कोई जो सेवा करता है, जो कलीसिया में आता है, जो कलीसिया में शायद बना भी नहीं है, मतलब बस वो 1 संडे आया, 5 संडे गया, फिर आया, ऐसा टाइप का उसका जीवन है। तो उसके लिए भी एक जिम्मेदारी है जो परमेश्वर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले अगर आप एक बच्चे हो, तो मैं बताना चाहता हूँ आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि आप अपने माता पिता का आदर करें, अपने माता पिता की सहायता करें, कलीसिया में आप आएँ और परमेश्वर के वचन को सीखें। ये आपकी क्या है? जिम्मेदारी। अगर आप बच्चे हैं तो परमेश्वर के वचन को सीखना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने बड़ों का आदर करना, अपने लोगों की सहायता करना, ये क्या है? आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये कलीसिया को मैंने क्या बोला था? परिवार। तो ये परिवार में हर एक लोगों के अंदर में एक जिम्मेदारी है। हर एक लोगों के अंदर में एक परमेश्वर ने जिम्मेदारी को दिया है। हालेलुया। पहले तो बच्चे हो गए जिनको अपने माता पिता का आदर करना है, उनकी सहायता करना है, अपने बड़े लोगों का आदर करना है, उनका मान रखना है, उनका सम्मान करना है। हालेलुया।
अगर आप एक माता पिता के रूप में हैं तो आपको अपने बच्चों से अपने बच्चों का परमेश्वर के वचन में पालन पोषण करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एक माता पिता हैं तो अपने बच्चों का आपको पालन और पोषण करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। कलीसिया के अंदर के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। हालेलुया। संसार में भी इन कामों को आप कर सकते हो कि अच्छे संस्कार को आप देकर आप उनका पालन पोषण कर सकते हो। लेकिन मैं अभी जब बात कर रहा हूँ तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें कि मैं इस समय कलीसिया के अंदर के लिए ही बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो माता पिता अगर आप हैं तो अपने बच्चों के लिए आपको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उनका पालन और पोषण करें। हालेलुया। अगर आप एक पति पत्नी के रूप में एक कलीसिया के अंदर में हैं तो आपका काम है कि जो पति है वो अपने पत्नी से प्रेम रखे और जो पत्नी है वो अपने पति का आदर करे और उससे प्रेम रखे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एक पति पत्नी हैं तो हालेलुया, क्योंकि जब प्रेम नहीं रहता है एक दूसरे के बीच में तब वो रिश्ते खराब होते हैं और कलीसिया में वो माहौल भी क्या होते हैं, खराब होते हैं। क्योंकि जब आप देखोगे एक क्या बोलते हैं, एक मछली के कारण पूरा तालाब गंदा हो जाता है। हालेलुया। तो अगर एक भी डिफेक्टेड अगर एक कलीसिया में पाया जाता है तो उसके वजह से क्या होता है कि कलीसिया में कई बंधन जो परमेश्वर के काम है उसको रोक देता है। कड़वाहट जो आ जाती है मन में, जो मन मुटाव हो जाते हैं, जो घृणा आ जाती है मन में, उसके वजह से परमेश्वर के काम रुकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी जब आप नीति वचन को भी पढ़ोगे, आप इफिसियों में भी वचन है, इफिसियों 5 में, तो जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर पति और पत्नी के बारे में कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो पति पत्नी के बीच में प्रेम रहना चाहिए। हालेलुया। अगर आप एक सेवक के रूप में एक परमेश्वर के भवन में काम करते हैं तो आपका काम है कि आप किसी को जब काम कर रहे हैं तो आप के अंदर में एक जिम्मेदारी है कि आप निस्वार्थ होकर सेवा करें। आप किसी के अगर आप के साथ आपके अंदर में और भी लोग काम कर रहे हैं तो उनको दबाव ना दें, आप उनको प्रेशर ना दें, ये तुझे करना ही है। हालेलुया, हालेलुया। तुझे ये करना ही है। अगर आप एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के भवन में काम कर रहा है, कोई दरी उठाने का, कोई झाड़ू पोछा करने का, कोई मीडिया का काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ का काम कर रहा है, वर्शिप को करा रहा है, तो उनको हम प्रेशर नहीं दे सकते। हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम एक लीडर के रूप में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको क्या ना करें, कि हम उन्हें प्रेशर ना दें, उनको धमकाएं नहीं, उन्हें परेशान ना करें। हालेलुया। और एक ऐसे सेवा को करें, निस्वार्थ सेवा, प्रेम के साथ सेवा जैसे यीशु करता था। हालेलुया। आप एक अच्छे समाज को भी बना सकते हो। आप अपने जब एक झुंड इकट्ठा होता है तो आपको एक दूसरे के प्रति प्रेम को रखना है, एक दूसरे के प्रति अपने अनुशासन को मेंटेन करना है, अनुशासन को रखना है, अपने बीच में डिसिप्लिन को रखना है। जब आप एक आर्मी या पुलिस के आर्मी सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है इस मामले में कि डिसिप्लिन इज़ मोस्ट कंपल्सरी। पुलिस वाले लोग अगर थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, जो डिसिप्लिन है ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आर्मी वाले लोगों का ऐसा नहीं है। उनको फॉलो करना है, वो गाइडलाइन को मतलब करना ही है। उनको वो बदल नहीं सकते, उनको वो रोक नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया,
आज मैं बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर में भी परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी को दिया है अच्छे नागरिक होने का, अच्छे परमेश्वर के काम को करने के लिए। सब चीज परमेश्वर ने आज आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप एक अच्छे समाज को बना सकते हो। आप अगर बदलोगे तो क्या होगा, आपके आसपास के माहौल बदलेंगे। हालेलुया। एक प्रभु के दास अपने स्टेटस में एक पोस्टर को डालते हैं। वहाँ पोस्टर में ये बताया गया कि लोग अच्छी कलीसिया को खोजते हैं, लोग कलीसिया को जज करते हैं। हालेलुया। और वो पास्टर उस पॉम्पलेट में बताते हैं कि अगर लोग अच्छे बन जाएं तो कलीसिया अच्छा बन जाएगा। हालेलुया। लोग अच्छी कलीसिया को खोजते हैं लेकिन खुद अच्छा होना नहीं चाहते। हालेलुया। जब खुद अच्छे हो जाएंगे तब कलीसिया अच्छी हो जाएगी। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक सुंदर कलीसिया को हमें दिया है। हालेलुया। कुछ लोग डिफेक्टेड रहते हैं, कुछ लोग अच्छे रहते हैं। अब मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कलीसिया में लगभग सभी अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रभु ने एक सेवक के रूप में, मान लो आप एक मिनिस्ट्री में या फिर एक कलीसिया के अंदर में आप ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग लेने के बाद एक समय आएगा कि आप अपनी सेवकाई को शुरू करोगे, तो आपके अंदर में परमेश्वर यीशु की तरह सेवा करने वाला मन होना चाहिए। आपके अंदर में परमेश्वर की बातें होनी चाहिए, आपके अंदर में परमेश्वर का गुण प्रकट होना चाहिए, आपके अंदर में मसीह का स्वभाव प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। आप के अंदर में ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि आप जब सेवा के लिए निकलो तो आप मसीह के गुण को प्रकट करो, आत्मा के फलों को प्रकट करो, आत्मा के वरदानों को प्रकट करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बातें थी एक परिवार के लिए। अब मैं बताना चाहता हूँ, जब आप कलीसिया के अंदर में हैं तो क्या क्या काम करें कि हम कलीसिया के एक सदस्य के रूप में देखे जाएं। मैंने पहला स्टेप तो आपको बताया था, अभी मैंने बताया था आपकी जिम्मेदारी क्या है, एक एक व्यक्ति की, बच्चों की, माता पिता की, पति पत्नी की, और समाज एक दूसरे के प्रति। और भी ऐसे मैंने आपको प्रभु के एक दास, प्रभु के सेवक के रूप में आपकी जिम्मेदारी क्या है, उन सभी को मैंने बताया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या ऐसा करें कि हम परमेश्वर के उस सदस्य, कलीसिया के सदस्य के रूप में देखे जाए। हालेलुया। पहला काम है कलीसिया के संगति में लगातार आना। हालेलुया। और पूरी कोशिश करना, चाहे कोई भी प्रार्थना सभा हो जो कलीसिया के द्वारा नियुक्त की गई हो, उसमें हमें क्या होना है, शामिल होना है। इब्रानियों 10 उसका 25 और पहला कुरंती 16 उसका 1 और 2। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया के संगति में पहला काम आपका यही है। अगर अच्छे एक जिम्मेदार कलीसिया के सदस्य बनना चाहते हो तो कलीसिया के संगति में लगातार आपको बने रहना है, आना है। आपको पूरी कोशिश करना है कि जो भी मीटिंग्स हो, जो भी प्रार्थना सभा, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जहाँ भी रखा जा रहा है, आप उसमें क्या हो, शामिल हो। हालेलुया। आप क्या हो, उसमें शामिल हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप इसके द्वारा अपने आप को साबित करें कि आप कलीसिया के एक जिम्मेदार व्यक्ति बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। आप इब्रानियों उसका 10 उसका 25 को निकालें, जो मैं वचन आपको बताया था। इब्रानियों 10 उसका 25। उसको पढ़ेंगे हम। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यो ज्यो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। कौन से दिन की बात की जा रही है कि कौन सा दिन निकट आएगा, और उसको देखकर त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। कौन सा दिन? दूसरा आगमन, यीशु का दूसरा आगमन। और मैं बताना चाहता हूँ कि समय बहुत निकट आ गया है परमेश्वर के आने का, और आप तैयार होने की बारी है। अब आपको ढिलाई करने की, देरी करने की बारी नहीं है। अब आपको शामिल होने की बारी है, प्रार्थना में लग जाने की बारी है। अब आपके सोने का समय नहीं है, आपके जागने का समय है। अब आपके आराम करने का समय चला गया है, अब खड़े होने का समय आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हालेलुया। वचन कह रहा है इस बात को, लेकिन यहाँ जब कुछ प्रॉब्लम के वजह से जब कलीसिया ही वो हुआ, जब ऑनलाइन में आया तो लोग आना ही छोड़ दिए, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। उनको लगता है कि घर में बैठना बहुत अच्छा है, घर में बैठकर आराम करना बहुत अच्छा है, ऑनलाइन जुड़ेंगे तो भी ठीक है, नहीं जुड़ेंगे तो भी ठीक है। कई लोग तो मोबाइल को चालू करके छोड़ दिए। अरे चलते रहे, कम से कम हमारी हाजिरी तो डला रही है। हालेलुया। कई लोग को मैं देखता हूँ, कई दिन मीटिंग में देखता हूँ, हम कई लोगों को चिल्ला दिए, ये आप जुड़ो जुड़ो, आप जुड़ते नहीं हो, प्रार्थना में आप ढिलाई कर रहे हो। तो उन लोग क्या करेंगे, शुरू में 10 मिनट जुड़ेंगे, बीच में आधा घंटे के ऐसे बाद में आएंगे, और लास्ट में एक बार आ गए, हो गया, और लिख देंगे हालेलुया आमीन। फिर बीच में लिखेंगे हालेलुया आमीन, लास्ट में लिख देंगे हालेलुया आमीन, हो गया, हमारी हाजिरी तो डल गई। हालेलुया। लेकिन हम भी चालाक हैं, हम भी बीच बीच में पूछ लेते हैं, मैसेज करो, ये लिखो, वो लिखो। हालेलुया, हालेलुया। हम भी पकड़ लेते हैं ऐसे लोगों को। हालेलुया। कानून के हाथ ही लंबे नहीं है, पास्टर लोगों के भी हाथ में लंबे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला जिम्मेदारी जो आपकी है कलीसिया के अच्छे सदस्य होने की, वो है कलीसिया के संगति में लगातार बना रहना। हालेलुया। दूसरा, प्रार्थना का जीवन जीना। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे लोगों के लिए, मतलब पहले तो आप वचन नोट कर ले, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 17 और 18। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 17 और 18। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन जीना। हम ही अभी जैसे कल के दिन में चैन प्रेयर होता है कलीसिया में, और कई लोगों को हमें बोलना पड़ा कि अरे तुम भी भाग ले लो, खाली समय है, इतना से इतना तुम कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को बोलना पड़ रहा है कि तुम प्रार्थना करो। आज लोगों को उठ खड़े हो जाना चाहिए कि हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने कलीसिया के लिए, हम अपने अगुवों के लिए, और जितने प्रार्थना निवेदन आते हैं हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया,
हालेलुया। आज एक प्रार्थना का जीवन जब जिएंगे, आप प्रार्थनाओं के साथ में जिएंगे, तो आप किसके लिए? अपने पास्टर के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, जो आपके संगी साथी है, जो कलीसिया में आपके साथ में है, उनके लिए, और जो खोए हुए संसार में उद्धार पाने के लिए प्रार्थना के लिए कौन खड़ा होगा? अगर एक कलीसिया खड़ा ना हो तो क्या मतलब? हालेलुया, हालेलुया। आप पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे हम। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की एक इच्छा है कि उसके लोग क्या करें? निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। लगे रहे नहीं, लगे रहो बोला है परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने निरंतर आपको प्रार्थना में रहने के लिए बोला गया है। लेकिन आज क्या हो रहा है? प्रार्थना में क्या करेंगे जुड़ के? हम प्रार्थना तो करते ही हैं, और कितना प्रार्थना करेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, इतने लोग अभी बीमार पड़े हैं, जो लोग हमारे पास अपने प्रार्थना निवेदन को देते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो, आप हमारे लिए ये ऐसा करो। लेकिन हम अकेले अगर प्रार्थना कर देंगे, चलो ठीक है, हम प्रार्थना कर देंगे, लेकिन हम उस आशीष को पा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप भी वो आशीष को पाओ। इसलिए हम प्रार्थना में आपको जोड़ने की, आपको शामिल करने की हम कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, उपवास की प्रार्थना में शामिल होना। अच्छे सदस्य बनने के लिए, इसके लिए भी, जब आप अभी 21 दिन का फास्टिंग जिसका आज आखिरी दिन है, हमने इसमें बोला कि आप कितने लोग रहना चाहते हो, तो कुछ लोग का मैसेज आया, कुछ लोग हमको आके बोल दिए। और ऐसा नहीं कि वो कल परसों नरसों ऐसे बोल रहे हैं, उन्होंने तुरंत हमें बताया कि हम लेंगे आपके साथ। हालेलुया। और कई लोग जो कलीसिया के साथ में हैं, लेकिन वो कोई मतलब नहीं उन्हें। उपवास प्रार्थना में हम, चलो आप पूरे 21 दिन नहीं रह सकते, आप एक हफ्ता रहो। एक हफ्ता नहीं रह सकते, चलो 3 दिन ही रह लो। अरे 3 दिन भी नहीं रह सकते, हम बोलते एक दिन तो रह लो, लेकिन उसमें भी नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, कलीसिया का अच्छा व्यक्ति तब आप बन सकते हो जब आप वचन को पढ़ने वाले हो। हालेलुया। नीति वचन 13 उसका 13। हालेलुया। ये वचन को हम पढ़ेंगे, नीति वचन 13 उसका 13। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। जो वचन को तुच्छ जानेगा, जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानेगा, जो परमेश्वर को तुच्छ जानेगा, वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। परंतु जो आज्ञा के डरवैयों को, जो परमेश्वर के वचन में, जो परमेश्वर के डर और भय में परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर क्या करेगा? उन्हें अच्छा फल देगा। हालेलुया। और और भी वचन है, इसको नोट कर लें आप। नीति वचन का ही 28 उसका 9। हालेलुया। और यहोशू 1 उसका 9 उसको निकालें आप। यहोशू 1 उसका 9। हालेलुया। यहोशू 1 उसका 9, इसको हम पढ़ेंगे। हालेलुया।
क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज जब आप परमेश्वर के वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर विश्वास करते हो, तो आज आपके अंदर में भय नहीं होना चाहिए, आपका मन कच्चा नहीं होना चाहिए, मतलब उदास नहीं होना चाहिए, आपका मन दुखी नहीं होना चाहिए। आप वचन को जब आप विश्वास कर रहे हो, तो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। हालेलुया, क्योंकि आप वचन के लिए भूखे और प्यासे हो। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं कहना चाहता हूँ, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो इन दिनों में। समय ऐसा खराब आने वाला है जिस समय में आप बहुत ज़्यादा शैतान के कार्यों को देखोगे होते हुए। आपके जीवन में नहीं होंगे तो आपके आसपास आप देखोगे कि कैसे लोग आज मसीहों को जैसे पहले होता था, जिस प्रकार 12 चेलों के साथ में उनकी बहुत दुखद घटना के साथ, उनको बहुत टॉर्चर के साथ में जब उन्हें मारा गया, क्योंकि वो यीशु का सुसमाचार, यीशु के फॉलोअर थे, वो यीशु के साथ में चलने वाले, यीशु के चेले थे। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वचन को पढ़ें और प्रार्थना में रहें, क्योंकि वचन कहता है प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। अगला है दशमांश नित्य देना है। हालेलुया। अगर आप कलीसिया के एक अच्छे व्यक्ति हैं, जो कलीसिया के विश्वास योग्यता के साथ चलने वाले, आज्ञाकारिता के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, तो आपका काम है कि आप अपने दशमांश को, जो परमेश्वर का है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी संस्था का नहीं है, किसी कलीसिया का नहीं है, वो परमेश्वर का भाग है। और परमेश्वर ने कहा है कि उसे भवन में लेकर आओ। मलाकी 3 उसका 8 से 10 वचन हम पढ़ेंगे। मलाकी 3 उसका 8 से 10 वचन, दशमांश। हालेलुया। हम कल ही इस विषय में हम प्रचार को देखे हैं। कल नाइट के मीटिंग में आप अगर नहीं सुने हो तो आप भेंट दशमांश के बारे में कल के क्या होता है, ये कैसे देना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनके विषय में आप सीखोगे। हालेलुया। मलाकी 3 उसका 8 से 10 वचन हम पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझे को धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में लाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता। हालेलुया। दशमांश जब आप देते हो तो आपके जीवन में स्वर्ग के क्या होते हैं? झरोखे खुलते हैं। आप परमेश्वर के स्वर्ग के झरोखों को खोलते हो अपने लिए। लेकिन जब आप नहीं देते हो, अपने टाइट को, अपने दशमांश को नहीं देते हो, तो उससे क्या होता है? आप श्राप को लेते हो। आपके फाइनेंस नहीं बढ़ेंगे, आपके फाइनेंस रुक जाएंगे, जहाँ थे वहीं पर आप रुक जाओगे। हालेलुया।
लेकिन जैसे ही आप देना शुरू करते हो, अपने दशमांश को देते हो, आपके जीवन में बढ़ोतरी वापस से चालू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। या फिर ऐसा होगा कि आप दशमांश जब आप दोगे तो आपके महीने के जो खर्चे हैं, जो आपके घर के लिए, आप अपने जो पर्सनल यूज़ के लिए जो जितने खर्चे हैं, वो सब में बढ़ोतरी को आप देखोगे। हालेलुया, कमी घटी को नहीं देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। और फाइनेंस को बढ़ते हुए देखोगे। भेंट अलग है, दशमांश अलग है। दशमांश जो आपके कमाई, आप हम जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कलीसिया में कोई भी आकर भेंट देता है, चाहे वो 10 रुपया हो या फिर वो 100 रुपया हो कि वो 1000 रुपया हो, उसका दशमांश बराबर निकलता है। और दशमांश से बढ़कर निकालने की हम कोशिश करते हैं। हालेलुया। हम कई बार तो अगर 10 रुपया भी आ रहा है तो हम पूरा 10 को, अब 1 रुपया कहाँ डालेंगे, हम पूरा 10 के 10 को दशमांश में डाल देते हैं, 100% दे देते हैं। हालेलुया। कई बार 100 रुपया आ रहा है, चलो 100 रुपये क्या 10 रुपये हो रहे, क्या 10 रुपये देंगे, हम पूरा 50 रुपये 50% उसमें डाल देते हैं। हालेलुया। सब कुछ हम दे देते हैं। और हम इस बात में फिर गवाही भी देखते हैं कि जब हम देते हैं तो परमेश्वर की महिमा आती है और हम बड़े काम को अपने जीवन में इस कलीसिया में होते हुए देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप एक और वचन लिख लिए रहें इसी दशमांश के विषय में, नीति वचन 3:9 उसका 10, 9 से 10 तक के। नीति वचन 3 उसका 9 से 10 वचन तक के। हालेलुया। अगली बात, सुसमाचार प्रचार में शामिल होना। ये भी एक अच्छे कलीसिया के सदस्य बनने के लिए करना चाहिए। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करने में शामिल होना। जैसे अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप इसमें आप भी वचन की सेवकाई दे सकते हो, आप भी अपने आराधना के उस भाग को दे सकते हो, आप भी अपनी सेवा को दे सकते हो जो आप कर सकते हो। हालेलुया। ऑफलाइन आप सुसमाचार फैलाते हो, आप परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते हो कि हम ऐसे करें तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी। आप ऐसा करोगे, आप लोगों को बताते हो कि हम ऐसा ऐसा आप करोगे तो परमेश्वर की आशीष आप में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये भी आपके सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक सहभागी होना, इसको भी आप कह सकते हो। आप किसी को सिखा रहे हो या बता रहे हो या फिर किसी के साथ में मदद कर रहे हो सेवा करने के लिए, तो ये आपकी सेवा करने के लिए क्या है, सुसमाचार प्रचार करने की में सहभागी हो रहे हो आप। हालेलुया, हालेलुया। आप वचन लिख लिए रहे, नोट कर लें, आप उसको पढ़ लेना। यशाया 45 उसका 21 से 23 वचन। यशाया 45 उसका 21 से 23 वचन। मत्ती 28 उसका 18 से 20 वचन। मत्ती 28 उसका 18 से 20 वचन। हालेलुया, हालेलुया। अगला है खोए हुए को और भटके हुए लोगों को परमेश्वर से जोड़ना है। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास में आकर पीछे हट जाते हैं। कई लोग आकर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद वो पीछे हट जाते हैं, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको बताना है कि विश्वास करो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। विश्वास करो, परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार के काम करेगा। विश्वास करो, परमेश्वर की योजना आपके घर में प्रकट होगी। हालेलुया। जब आप इस बात को बताते हो लोगों को, तो लूका 15 उसका 1 से 7 में आप उसको देख लेना, इस वचन को पढ़ लेना।
हालेलुया। तो ऐसा करके भी एक सदस्य के रूप में आप कलीसिया में खड़े हो सकते हो, बन सकते हो, अच्छे कलीसिया के एक अच्छे सदस्य बन सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। फिर है निरंतर प्रभु भोज में शामिल होना। हालेलुया, निरंतर प्रभु भोज में शामिल होना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग बपतिस्मा लेने के बाद सालों सालों हो जाते हैं जो प्रभु भोज नहीं लेते। हमारे पहचान में कई लोग हैं जो अपने कामों के वजह से नहीं आते हैं और प्रभु भोज नहीं लेते हैं। हम उनको कई बार कह चुके हैं कि आप प्रभु, चलो आप हफ्ते भर महीने भर नहीं आ पा रहे हो, आप एक दिन तो निकाल कर आओ, एक दिन समय निकाल कर आओ, प्रभु भोज में शामिल हो जाओ। लेकिन वो नहीं हुए। हालेलुया। तो ये जरूरी है, जब आप, ये प्रभु की एक आज्ञा है, प्रभु का ये प्रभु ने खुद, यीशु ने खुद कहा कि मेरे दूसरे आगमन तक के तुम इस कामों को किया करना। हालेलुया। कुरिन्थियों के 11 अध्याय में ये बात लिखा है, जब आप प्रभु भोज के विषय में देखोगे तो। हालेलुया। आपको प्रभु भोज में निरंतर शामिल होना है। आप चाहे कोई भी कहीं भी हो, आप प्रभु भोज में शामिल हो। महीने में एटलीस्ट एक टाइम आपको लेना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, कई ऐसे कलीसिया होते हैं जहाँ हर संडे प्रभु भोज होता है। हर संडे, हर संडे प्रभु भोज होता है। आज आपको ज़रूरत है प्रभु भोज लेने की। जब आप प्रभु भोज लेते हो, आपके जीवन में शुद्धता, पवित्रता और शुद्धिकरण आता है। आप प्रभु भोज के द्वारा अपने पापों से फिर पश्चाताप करते हो और परमेश्वर का भय आपके अंदर आता है और आप पाप के जीवन से हटकर परमेश्वर के साथ में चलने लगते हो। हालेलुया, हालेलुया। अगला है कलीसिया के कार्यों में सहभागी होना। कलीसिया के कार्यों में सहभागी होना। हालेलुया। कलीसिया के कार्यों में मतलब कोई भी काम हो, कोई भी, अगर आपको सामान को इधर से उधर रखने के लिए भी कहा जा रहा है, या फिर आपको नहीं भी कहा जा रहा है, काम दिख रहा है कि हाँ इसको करना है, तो आपको करना है। हालेलुया। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम एक कलीसिया में गए थे, एक जो इंडिया का जो सबसे बड़ा चर्च है इन दिनों में, हम वहाँ गए थे। वहाँ जो सामने जो स्टेज होता है और स्टेज के नीचे जो पुलपिट होता है, और पुलपिट के बाद एक बैरियल गेट टाइप का रहता है, वहाँ तक के एक वाइट कारपेट बिछता था। अभी वो गोल्डन कलर का हो गया। अभी पहले क्या होता था, वाइट एक जैसे 4x6 का जो वाइट चादर होता था वो बिछता था। जो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा वैसा टाइप का वाइट जो रहता, पूरा प्योर वाइट, वो बिछता था। तो उसमें वो धागे से सिलते थे उसको। हालेलुया। तुरंत सिलते थे। और वो लगभग 2 एकड़ के लगभग वो एरिया था जिसमें वो वाइट कारपेट बिछता था, और उसको सिलना पड़ता था कि कोई फंस के ना गिर जाए।
तो लोग जो रहते थे वहाँ, जो वॉलंटियर रहते थे, उनको बोलना नहीं पड़ता था। लोग देखते थे कि काम है, तुरंत जितने महिला थे, जितने लोग वो काम को कर सकते थे, वो तुरंत खड़े होते थे, वो सामने आते थे और वो सिलाई को करना शुरू करते थे। हालेलुया। जो लड़के रहते थे वो साउंड को जो बॉक्स रहता था उसको प्रॉपर सेट करने का काम करते थे, एलईडी स्क्रीन लगाने का, साउंड को चेक करने का, और भी इधर उधर के डेकोरेशंस को देखने का काम करते थे। बोलना नहीं पड़ता था। लेकिन आज कई लोग बोलते हैं कि हमने तो बोला नहीं इसलिए हमने किया नहीं। हालेलुया। हम बोलते हैं, हम बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा एक समय में कि ये हमें ही बोलते हैं। हालेलुया। बोलो तो प्रॉब्लम, नहीं बोलो तो प्रॉब्लम, हम फंस जाते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर में आ रहा है कि हाँ इसको करना है तो करो। कुछ भी कार्य दिख रहा है, झाड़ू करने का झाड़ू करो, पोछा करने का दिख रहा है पोछा करो, जो काम दिख रहा है आप करो उसे। हालेलुया। क्योंकि जब आप करोगे तब परमेश्वर की आशीष आप में आएगी। हालेलुया। हालेलुया। अगला, प्रभु के कामों में सहभागी होना, चाहे वो धन के द्वारा हो, चाहे वो व्यक्तिगत समय के द्वारा हो, चाहे वो सेवा तीन प्रकार से होता है, फिजिकल आपके शरीर के द्वारा, दूसरा आपके आर्थिक सहयोग से, आप तीसरा स्पिरिचुअली आपके आत्मिक क्षेत्रों के द्वारा, आत्मिकता के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। भौतिक, आर्थिक और आत्मिक, ये तीन चीजों से आप परमेश्वर के काम को कर सकते हो। हालेलुया। भौतिक में वही जो आपको मैंने अभी बताया कि कलीसिया के कार्यों को कैसे करना है। आर्थिक रीति से अगर कलीसिया में कोई सामान लेना है तो आप उसमें अपने सहयोग को दो। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास योग्यता और वफादारीता में रहते हैं। जब हम कई लोगों को बोलते हैं कि हम ये सामान को खरीद रहे हैं, लोग अपने उत्तम से उत्तम भेंट को ला कर देते हैं कि आप इस सामान के लिए इतना हमारे तरफ से ऑफरिंग है। हालेलुया। हम प्रेशर नहीं दे सकते, किसी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती कि आप दो दो दो। हालेलुया। वो आपकी स्वेच्छा है, परमेश्वर भी जोर जबरदस्ती नहीं करता, ये आप उसको देना ही है। आपके मन में आना चाहिए, आपके जीवन में अगुवाई आना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में तो अगुवाई ही नहीं आता, तो हम कैसे देंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आत्मिक में जब आप, जो मैंने बोला कि प्रार्थना का जीवन जीना है वो, हालेलुया, जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि प्रार्थना का जीवन देना है, तो ये तीन सेवकाई है जिसको आप कर सकते हो, जो प्रभु की सेवा कर सकते हो जिसके द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। अगला है प्रभु के दासों के अधीन रहे। हालेलुया। इब्रानियों 13 उसका 7 और 17। इब्रानियों 13 उसका 7 और 17। और पहला पतरस 5 उसका 5। हालेलुया। हम इब्रानियों को पढ़ेंगे 13 उसका 7 को। हालेलुया। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया।
तो आपको प्रभु के दासों के अधीन, अपने अगुवे के अधीन, अपने पास्टर के अधीन क्या होना है, रहना है। हालेलुया। क्योंकि इसमें भी कई आशीषें हैं, जैसे एलिशा एलिया के जीवन में और मूसा और यहोशू के जीवन में आप इस बात को देख सकते हो। हालेलुया। और भी जैसे यीशु और उनके चेलों के बीच में एक चेला को छोड़ वो लास्ट में धोखा दे दिया, लेकिन 11 चेले उसमें बने रहे। यीशु का इनकाउंटर जो पौलुस को हुआ, वो जैसे वो यीशु के अधीन में रहकर चला, भले वो उसके साथ में नहीं था, लेकिन उसको वो अपना क्या मानता था, अगुवा मानता था यीशु को। हालेलुया। तो आपको अपने पास्टर के, अपने अगुवों के अधीन रहना है, अपने मेंटरशिप को लेना है। आपको परमेश्वर ने जो दास को ठहराया है उसके अधीन में हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। अगला और लास्ट पॉइंट, और बहुत ज़रूरी, कि कलीसिया का अगर अच्छा सदस्य आप हो तो आप संसार के रीति रिवाजों में, संसार के व्यवहार में, उन संसारिक जीवन में आप जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ में बने रहेंगे, आप परमेश्वर के जीवन को जिएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर के वो अनॉइंटिंग होनी चाहिए, ना कि संसारिक अनॉइंटिंग। हालेलुया। कई लोग होते हैं जो कलीसिया के अधीन तो रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो फिल्मी गाना सुनते हैं, वो फिल्मी दुनिया में रहते हैं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, आज आपके अंदर में परमेश्वर का अभिषेक रहना चाहिए, आपके अंदर में परमेश्वर के गुण बातें होनी चाहिए, आपके अंदर में परमेश्वर के महिमा होनी चाहिए। आप यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 2, उसका 15, उसका 15 से 17 तक के वचन लिख ले रहे हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका 15 से 17 वचन। तीमुथियुस उसका 2, 11 से 12। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप संसारिकता से हट ही जाएं पूरा, आप संत टाइप के बन जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ऐसे लोग जो आपको नीचा गिराना चाहते हैं, ऐसी संगति जो आपको नीचे गिराना चाहती है, उस संगति में रहकर क्या मतलब। कलीसिया के संगति में रहे जहाँ परमेश्वर आपको ऊंचा। कलीसिया में भी कई लोग, कई प्रकार के लोग होते हैं जो आपको नीचे गिराने वाले, ऊंचा उठाने वाले। तो उसमें भी परमेश्वर से आपको प्रार्थना में रखना है कि प्रभु मुझे सही लोगों के साथ जोड़। हालेलुया, हालेलुया। आप याकूब 4:4 लिख लिए रहे, मत्ती 6 उसका 33 वचन लिख लिए रहे। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, आप, मैंने पहला स्टेप आपको बताया था कि 32वां जब आप लेते हो तो आप अपने आप के लिए मर जाते हो, आप यीशु के लिए जीवित हो जाते हो, मसीह के लिए जीवित हो जाते हो। तो अपने जीवन को संसार के लिए मारना है, और संसार के रीति रिवाजों के लिए, उस संसारिक व्यवहारों के लिए अपने आप को मारना है और परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये था कलीसिया के साथ अच्छे, जिम्मेदार और विश्वास योग्य और आज्ञाकारिता में चलने वाले सदस्य को ये काम करने चाहिए, ये 12 काम जो मैंने आपको बताए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगा कलीसिया के सदस्य के रूप में आप दूसरे सदस्य के साथ में आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है। हालेलुया। क्योंकि
मैं बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी है। आपने अभी तक के अपने लिए देखा कि आपकी जिम्मेदारी कलीसिया के लिए क्या है। अब आपको देखना है कि एक दूसरे के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है कलीसिया के अंदर में। हालेलुया। पहला है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले लोग। पहला एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। पहला जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। जब मैंने अभी बीच में आपको बताया था कि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो सामने वाला भी बढ़ता है, आप भी बढ़ते हैं। हालेलुया। तो इसमें आपकी ही आशीषें हैं। दूसरा, एक दूसरे को क्षमा करना है। कई बार कुछ अनबन हो जाती हैं, कई बार कुछ बात हो जाती है, तो आपको क्षमा करते हुए लोगों के साथ में अपने संबंध को अच्छा करना है। कुलुस्सियों 3:13 लिख लिए रहे वचन। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे अगला, एक दूसरे को वचन सिखाएं, चेताएं और समझाएं। कुलुस्सियों 3:16। एक दूसरे को वचन सिखाएं, चेताएं और समझाएं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि आप वचन को सुनकर सीख गए, आप समझ आ गया आपको, लेकिन सब व्यक्ति का एक जैसा माइंड नहीं होता है। कोई कम समझता है, धीरे समझता है, कोई जल्दी समझ जाता है। तो आप अगर जान गए हैं, अगर दूसरे को समझ नहीं आया, आप उसको जाकर पूछो आज आपको समझ आया नहीं आया, तो इसमें ऐसा था, ऐसा वचन हमने आज सीखा है, इसको हमें ऐसे फॉलो करना है, हमें ऐसे चलना है। आप उसको बताएं, उसको चेताएं, उसको सिखाएं। अगर वो गलत कर रहे हो उसको बोले कि आप गलत कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप एक दूसरे के गलतियों को अगर आप बता रहे हो, तो मैं बताना चाहता हूँ, एक आप सच्चे नागरिक, सच्चे सदस्य हो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप हमारे गलतियों को भी बताएं। हालेलुया। क्योंकि जब हम जानते हैं अपने कमजोर, क्योंकि हम अपने आप को कई बार नहीं जांच पाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब दूसरे देखते हैं वो। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो क्या होता है, हम एक दूसरे के और बढ़ाने का काम करते हैं, हम एक दूसरे को और लिफ्ट अप करने का काम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम गलतियों को जानते हैं कि हमारी गलती ये है, हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं और बेहतर बनते जाते हैं। हालेलुया। अगला है एक दूसरे की सहायता करना। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति आकर उसके हाथ को बटाए कि वो काम जल्दी हो और हम फिर दूसरे कामों पर ध्यान लगा सकें। हालेलुया। 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 तो क्या आपको समझ आ रहा है ये वचन? क्या आप मेरे साथ जुड़े हुए हो? क्या आप सुन रहे हो? हाँ या यस करके आप बताएं। हालेलुया। हालेलुया। अगली बात है, एक दूसरे के प्रति फूट नहीं डालना है। अगर आप एक कलीसिया के अंदर में हैं तो सबसे बेकार चीज़ जो है वो यही है कि एक दूसरे के प्रति लोग क्या डालते हैं, फूट डालते हैं। हालेलुया। फूट डालते हैं।
और फुट डालने के बाद क्या होता है, ये बुराई बढ़ती है और कलीसिया में जो एकता रहती है वो टूटने लग जाती है। तो इन चीज़ों से बचना है। अगर जो कोई करता है तो उसको बोलना है कि मैं इस कामों में तेरे साथ शामिल नहीं होऊंगा, ये गलत है। हालेलुया। और अगर आप कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का दंड आपके ऊपर में आएगा। अगर ऐसा आप काम को करते हो तो परमेश्वर का दंड आता है। हालेलुया। तो आप सावधान रहें इस कामों के लिए। अगला, एक दूसरे की बदनामी ना करो। मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि आपके अंदर में पवित्र आत्मा है और आपके सामने वाली व्यक्ति के ऊपर में भी पवित्र आत्मा है। तो क्या एक पवित्र आत्मा दूसरे पवित्र आत्मा के लिए, दूसरे व्यक्ति के अंदर में जो पवित्र आत्मा है उसके लिए बुराई कर सकता है, बदनामी कर सकता है क्या? हालेलुया। या फिर दूसरा जो आपको कह रहा है वो नहीं जानता क्या कि उसके अंदर भी पवित्र आत्मा है और हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा है। आप किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहे हो, आप किसी मनुष्य को नहीं बोल रहे हो, आप परमेश्वर की आत्मा को बोल रहे हो। और जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो कौन है? हालेलुया। वो कौन है? वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है। और वो उसका वचन बताता है कि यीशु के विरुद्ध में अगर आप बातें करते हो और पश्चाताप करते हो तो आपको क्षमा मिल जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अगर आप कहते हो, बुराई करते हो, बोलते हो तो आपको क्षमा नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे की बुराई मत करो, एक दूसरे की बदनामी मत करो, एक दूसरे के प्रति फूट मत डालो। अगर आपको गलत लग रहा है, आप परमेश्वर के सामने में उन बातों को रखो। कई लोग तो ऐसे रहते हैं जो इतना जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे व्यक्ति का जीवन में क्या चल रहा है। हालेलुया। और कई लोग का ऐसा रहता है, पेट में बात पचता ही नहीं है, वो जाके क्या वो बांडा फोड़ वाला काम करते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति विश्वास के साथ दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हुआ था, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, मेरा जीवन ऐसा था, फलाना था, ठिकाना था, सब बताएंगे। और जो सामने वाला व्यक्ति जिसको बता रहे हैं वो उसके पेट में तो बात पचता ही नहीं है। वो क्या करेगा? अब सबके पास जाएगा, अरे पता है उसके जीवन में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वो ऐसा ऐसे था, उसका पुराना जीवन पता है ऐसे था। हालेलुया। उसका जीवन तो ऐसा बेकार था, वो चोरी करता था। हालेलुया। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से आपको बचना है। और आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी अपने जीवन में इन सारी बुराइयों को छोड़ना है। हालेलुया। और अंतिम बात और लास्ट बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो है, आपके द्वारा कलीसिया का कोई भी सदस्य दूर नहीं होना चाहिए प्रभु से। हालेलुया। आपके द्वारा कलीसिया का कोई भी सदस्य प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यही है कि आप उसको जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का। हालेलुया। एक प्रभु के दास कहते हैं कि अगर आपको कलीसिया अच्छी नहीं लग रही है, आप छोड़कर चले जाओ। आपको कलीसिया आपको आपके अनुसार नहीं लग रही है, आप छोड़कर चले जाओ, लेकिन बदनामी नहीं करो, लोगों को तोड़ने का काम मत करो।
जो लोग विश्वास करते हैं उस अगुवे पर, उसको तोड़ने का काम मत करो। हालेलुया। और एक बात और है इसी में कि आप अपने पास्टर, अपने अगुवों का, अपने मेंटर का बुराई कभी मत करो। और जो कहता है उसको बोल दो कि मुझे नहीं सुनना है। क्योंकि अगर आप अपने अगुवे को, अपने पास्टर को, अपने जो आपको मसीह में बढ़ाता है, जो आपको परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, अगर आप उनको अच्छे से जानते हो तो आप उनकी बुराई को नहीं सुनोगे। और अगर सुन भी लिए हो तो आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। और आप जानते हो कि आपका अगुवा, आपका पास्टर, आपका मेंटर, आपका लीडर कैसा है। हालेलुया। और जो नहीं जानता, नहीं समझता, वही उनके जाल में फंस जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब बातें हैं जिनको कलीसिया के अच्छे जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार और अच्छे सदस्य के रूप में खड़ा करता है। अगर आपको नहीं समझ आया होगा, आप वापस से सुन लेना, वापस से जो आपने लिखा होगा, नोट्स बनाया होगा, आप वापस से पढ़ लेना। हालेलुया। वापस से देख लेना। लेकिन आप इस वचन को जरूर ध्यान देना, आप उसे मनन जरूर करना, क्योंकि ये आज का वचन जो है आपके अच्छे सदस्य बनने के लिए बहुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ आया आज का वचन? क्या आपको समझ आया आज? हालेलुया। ऑफलाइन वाले नहीं, ऑनलाइन वाले लोग से पूछ रहा हूं मैं, क्या आपको समझ आया आज का वचन? क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपको समझ आया आज? कैसे कलीसिया के साथ बने रहना है, क्या आपको समझ आया आज? कैसे कलीसिया के साथ चलना है, आपको क्या समझ आया आज? हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग आज वचन सुने हो, आप इस सारी बातों पे ध्यान दोगे और परमेश्वर के अद्भुत कामों को कर पाओगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपसे बोले और बातचीत करेगा। हालेलुया।